हेलो ट्रेडर्स, लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल रेशो देख लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मार्केट कैप। इस कैटेगरी में मार्केट कैप एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें सिर्फ एफए में नहीं टीए में भी बहुत काम आएगा और उसके साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी में भी आप इसको देखेंगे पोजीशन साइज वाले सेक्शन में। ठीक है, तो अब हम समझते हैं मार्केट कैप, एम कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। अगर आप डेफिनेशन देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। इन सिंपल टर्म में स्टॉक मार्केट में कंपनी की टोटल वैल्यू क्या है यह हमें बताता है मार्केट कैप। इसका फॉर्मूला है शेयर प्राइस इनटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। एग्जांपल के लिए, काफी सिंपल एग्जांपल के लिए अगर हम देखें किसी कंपनी का शेयर प्राइस आज 1200 रुपए चल रहा है और उसके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर समझ लीजिए कि 10 करोड़ है, तो इसका मार्केट कैप हो गया हमारे यहाँ पे 12,000 करोड़। अब हम समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला, डिटरमाइंस कंपनी साइज। मार्केट कैप देख के इन्वेस्टर को समझ आता है कि कंपनी किस स्केल पे ऑपरेट कर रही है और कितनी बड़ी है, क्योंकि जितना बड़ा मार्केट कैप होगा उतनी बड़ी कंपनी का रेवेन्यू होगा और ऑपरेशंस वगैरह इतने बड़े लेवल्स पे होंगे। सेकंड, यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। जैसे हम लोगों ने सुना होगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब क्लासिफिकेशन मार्केट कैप के बेसिस पे ही होते हैं। नेक्स्ट, रिस्क रिटर्न इंडिकेटर। जनरली हम सुनते हैं कि लार्ज कैप मतलब स्टेबल होता है, मिड कैप मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड और मीडियम रिस्क वाला बोल सकते हैं, और स्मॉल कैप मतलब काफी हाई ग्रोथ भी हो सकते हैं और हाई रिस्क भी होता है। सो मार्केट कैप हमें रिस्क रिटर्न का भी आइडिया देता है। नेक्स्ट, इंडेक्स इंक्लूजन। आपने निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 और ऐसे ही बहुत सारे इंडेक्स सुने होंगे। ये सारे इंडेक्स भी मार्केट कैप बेसिस पे ही होते हैं। नेक्स्ट हो गया वॉलेटिलिटी इंडिकेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट कैप के बेसिस पे ही पता लगता है कि स्टॉक में कितनी वॉलेटिलिटी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई स्मॉल कैप या कम कैप का स्टॉक है, समझो 1000 करोड़ का, और उसमें अगर कोई 100 करोड़ की लिक्विडिटी डाल दे तो वो इजीली 20-25% अप हो सकता है। और वही अगर कोई 20,000 करोड़ की मार्केट कैप की कोई कंपनी है और उसमें 100 करोड़ ऐड भी हो जाए तो उसकी प्राइस पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप मार्केट कैप को वॉलेटिलिटी इंडिकेटर समझ सकते हैं। इसलिए ही हम लोग टीए में भी इतना इंपॉर्टेंस देते हैं जिससे वो हमारा रिस्क को मिनिमाइज करता है। अब मार्केट कैप के अकॉर्डिंग सेबी का क्लासिफिकेशन, लार्ज कैप होता है 1 से लेकर 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप, मिड कैप होता है 101 से 250 वाली कंपनी और स्मॉल कैप होता है जो 251 से नीचे वाली कंपनीज है। ये है सेबी का क्लासिफिकेशन। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है वो आपको नेक्स्ट सेक्शन में समझ में आएगा, जो काफी कम लोग देखते हैं और काफी कम लोगों को पता होती है। अब यहाँ पे 4 कंपनी से आपके सामने और मैंने उसके आगे मार्केट कैप भी लिख के रखा है। आपको बताना है कि कौन सी लार्ज कैप है, कौन सी स्मॉल एंड कौन सी मिड कैप है। एंड तीनों सेक्शन में से एक एक कंपनी तो है यहाँ पे 4 में से। तो आप 1 मिनट पॉज करके थोड़ा सा सोचिए कि कौन सी कंपनी किस कैप की होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कौन सी कंपनी क्या है। सबसे पहले आईडीबीआई का देखते हैं जिसका मार्केट कैप 93,500 करोड़ है। ये है स्मॉल कैप, रैंक 252। सेकेंड है इंडियन ओवरसीज जो है स्मॉल कैप, रैंक 441। थर्ड है इंडसइंड बैंक 58,600 करोड़, यह है लार्ज कैप विथ रैंक 100। और उसके बाद आता है आदित्य बिरला फैशन जो है मिड कैप विथ रैंक 250। मैंने इसलिए इसके आगे रैंक भी लिख दिए, तो आप जो नीचे क्लासिफिकेशन है आप उससे समझ सकते हो कि ये अगर इस रैंक में है तो ये किस सेक्शन में आ रहा है। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सेबी जो उनके रैंक्स बनाती है उसके अंदर सिर्फ मार्केट कैप को यूज नहीं करती है, वो यूज करती है फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप। अब क्या होता है, सारे प्लेटफॉर्म आपको मार्केट कैप देंगे फिल्टर में, आपको फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप फिल्टर में कहीं मिलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से आपको हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि हाँ ये कौन, अगर ये मार्केट कैप इतना है मतलब आप समझ लेते हो लार्ज कैप हो गया। अगर आप किसी को भी बोलोगे कि आईडीबीआई 93,500 करोड़ की कंपनी है तो वो यही समझ जाएगा लार्ज कैप है। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आपको फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप क्या होता है हम देखते हैं, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये एक्चुअली दिक्कत क्या है कि कोई भी स्टॉक स्कैनर आपको ये देता नहीं है, वो हमेशा मार्केट कैप ही देता है। ये हमें बाद में ही हमको समझना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे इसको ट्रैक करेंगे। अब हम देखते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप। सिंपल टर्म में ट्रेडेबल स्टॉक को काउंट करके स्टॉक मार्केट में कंपनी की वैल्यू निकाली, वो हो जाएगी फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप। अब ट्रेडेबल स्टॉक में ऐसे स्टॉक्स जो आप तुरंत सेल कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं, मींस आप प्रमोटर होल्डिंग को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स आपके हो जाते हैं ट्रेडेबल स्टॉक्स या उस कैटेगरी में आ जाएंगे। बिकॉज प्रमोटर मार्केट में जाके अपने स्टॉक्स नहीं बेच सकता, उसका सेबी द्वारा अलग रूल है पूरा।
तो इसको कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला हो गया फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप इक्वल्स टू जो अपना मार्केट कैप है इनटू 1 माइनस प्रमोटर होल्डिंग। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। शेयर प्राइस हो गए 1200 रुपए जो हमने इसके पहले वाले मार्केट कैप के टाइम पे कैलकुलेट करी थी। टोटल शेयर्स हो गए 10 करोड़, प्रमोटर होल्डिंग 70%, तो मार्केट कैप हो गया हमारा 12,000 करोड़। सिंपली 1200 इंटू 10 करोड़ तो 12,000 करोड़ हो गया। अब फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप अगर हमको निकालना हो जैसे, तो ये यहाँ पे हो गया 12,000 करोड़ इंटू 1 माइनस प्रमोटर होल्डिंग क्या हो गया 70% मतलब 0.7, मतलब ये हो जाएगा 12,000 इंटू 0.3, मतलब ये हो गया आपका 3,600 करोड़। तो देख रहे हो मतलब इसी मार्केट कैप की यही कंपनी का रियल में फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप सिर्फ 3,600 करोड़ रुपए है। तो हम समझते हैं कि अब ये फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप कैसे ज्यादा बेटर है मार्केट कैप के कंपैरिजन में। सबसे पहला रियलिस्टिक लिक्विडिटी रिप्रेजेंटेशन आपको ही दिख रहा है सामने, जो हम यही देख रहे हैं। इस केस में 12,000 करोड़ की कंपनी थी, क्या रियल वैल्यूएशन तो 3,600 करोड़ ही है, मतलब रियल लिक्विडिटी तो इतने ही है। सेकेंड, बेटर रिस्क एंड वोलेटिलिटी। एग्जाम्पल के लिए दो कंपनी है जिसका मार्केट कैप दोनों का सेम है 20,000 करोड़, बट एक में प्रमोटर होल्डिंग 50% है और एक में 75% है। तो अब इस केस में आप समझ सकते हो कि इनका जो फ्लोटिंग मार्केट कैप है वो कितना वैल्यू हो जाएगा। मतलब 20,000 करोड़ वाली कंपनी में मार्केट कैप सिर्फ बचेगा 10,000 करोड़ फ्लोटिंग मार्केट कैप, और 75% वाली में बचेगा सिर्फ 5,000 करोड़ फ्लोटिंग मार्केट कैप। अब यहाँ पे अगर 100 करोड़ आप ऐड करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे डिफरेंस काफी ज्यादा आ जाएगा, जो आपका माइंडसेट 20,000 करोड़ पे 100 करोड़ ऐड करने पे था। तो हम फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप की हेल्प से रिस्क और वोलेटिलिटी को बेटर समझ सकते हैं। नेक्स्ट, यूज्ड बाय सेबी फॉर बेंचमार्किंग इंडाइसेस। सेबी भी अगर ये यूज कर रही है उसके बेंचमार्किंग के लिए इंडाइसेस की, तो हम लोग क्यों दूसरा यूज करें। होप आपको अब समझ आ ही गया होगा कि क्यों फ्री फ्लोट मार्केट कैप रेगुलर मार्केट कैप से ज्यादा बेटर है एंड रिलायबल है। अब आपको इसका जवाब भी मिल ही गया है कि क्यों आईडीबीआई बैंक एक स्मॉल कैप है, पर फिर भी हम देखते हैं कि उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना है। आईडीबीआई का शेयर प्राइस है 90 रुपीज, टोटल शेयर है 1,075 करोड़ एंड प्रमोटर होल्डिंग है 94%। तो अब आईडीबीआई का मार्केट कैप हो जाएगा एम कैप हो गया आपका 90 इंटू 1,075 CR 96,750 करोड़। और फ्लोटिंग मार्केट कैप आपका हो जाएगा 96,750 इंटू 1 माइनस 0.94, ये हो गया 5,805 करोड़। अब आपको जब ये 5,805 करोड़ दिख रहा है तो आप कह सकते हो कि ये एक स्मॉल कैप है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने मार्केट कैप बताया ही क्यों, जबकि वो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। पर मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स ने मार्केट कैप ही सुना है एंड फ्री फ्लोट को सब इग्नोर कर देते हैं। पर अब आपको क्लियर हो गया है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है, एंड अब आप किसी को भी इजीली समझा सकते हैं कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैसे ज्यादा बेटर है। एंड इसी के साथ हमारा ये सेक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे अभी तक की लर्निंग को हम रियल डाटा पे अप्लाई कर सकते हैं, कहां से ये इन्फो हमें मिल सकता है एंड कैसे हम स्टॉक्स को रेट कर सकते हैं कि वो एक क्वालिटी स्टॉक है या नहीं, एंड इसे हमें हमारी ट्रेडिंग लिस्ट में या इन्वेस्टमेंट लिस्ट में ऐड करना है या नहीं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड कोर्स के आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स चाहिए हो तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दी है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।